यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिए, और ये एकदम फ्री है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर दीप्ति। आज मैं एक मेडिसिन है जिसे हम अश्वगंधा कहते हैं। आज मैं अश्वगंधा मेडिसिन के बारे में बात करने वाली हूं और उसके बहुत सारे फ़ायदे बताने वाली हूं कि उस मेडिसिन के क्या क्या फ़ायदे हैं। ये एक होम्योपैथी मेडिसिन है। अश्वगंधा जो मेडिसिन है ये भारतीय प्राचीन औषधि है। ये इसका उपयोग बहुत ज़्यादा साल या बहुत सैकड़ों सालों से इसका उपयोग किया जा रहा है। स्पेशली आयुर्वेद में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और इसको इंडियन जिंक्सेन भी कहते हैं इस मेडिसिन को। इसमें बहुत सारे नेचुरल स्टेरॉइड्स होते हैं और एल्कॉइड्स भी होते हैं। अश्वगंधा का दवा के रूप में कई वर्षों से उपयोग होता आ रहा है और ये बहुत ही चमत्कारी इसमें गुण होते हैं और ये कई परेशानियों का आश्चर्यजनक रूप से इसका इफेक्ट होता है। ये बेनिफिशियल है। अश्वगंधा आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है अश्वगंधा का, और इसको यदि सही मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन साथ ही साथ इसका एक सीमा तक ही यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि अश्वगंधा के प्रमुख फायदे कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अश्वगंधा जो होती है ये सबसे पहले हमारे दिमाग में असर करती है। अश्वगंधा इसकी वजह से हम दिमाग पे असर होने की वजह से इसमें नींद जिन लोगों को नींद नहीं आती है या सुस्ती रहती है तो उन लोगों में ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर शरीर में कहीं भी यदि शरीर में कहीं भी इन्फेक्शन हो जाता है तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह भी काम करती है। उसके साथ ही साथ ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ा देती है, इसलिए या हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये बढ़ाती है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा अच्छा उपयोग होता है सेक्स पावर बढ़ाने के लिए। तो यदि अश्वगंधा का यदि आप सेवन करते हैं तो इसमें सीमेन की गुणवत्ता भी बढ़ती है और साथ ही साथ उसकी मात्रा भी बढ़ती है। जिन लोगों को हमेशा लेजीनेस बनी रहती है या आलस बना रहता है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसका सेवन में जो होता है वो लेजीनेस को भी ख़त्म करता है। यदि इंटरकोर्स के दौरान आप जल्दी थक जाते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। उसके बाद अश्वगंधा जो होती है एक एंटी एजिंग मेडिसिन है जो उम्र को भी कंट्रोल करती है। और ये जैसे जिन लोगों में उम्र से पहले या जल्दी बुढ़ापा आता है या बुढ़ापे जैसा उनको फील होता है तो ये बुढ़ापे को भी कम करता है, या उस समय से पहले जो बुढ़ापा आता है उसको नहीं आने देता है। उसके बाद में ये मन को शांत रखता है और इससे आपकी सहन शक्ति की जो सीमा होती है उसको भी ये मेडिसिन बढ़ाती है। ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाती है। साथ ही साथ यदि आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम है या आपको नींद नहीं आती है तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है उन लोगों के लिए जिनको नींद नहीं आती है। अश्वगंधा के सेवन से गठिया या वात रोग भी दूर होता है। अश्वगंधा ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में करता है। इसको खाने से आपको स्ट्रेस भी कम होता है। साथ ही साथ ये डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है इसका सेवन करने से उनकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहती है। ये पाचन तंत्र को भी बहुत ठीक करता है। तो ये पाचन जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम यदि है, अपच रहता है, बदहजमी रहती है, उन लोगों के लिए भी मेडिसिन बहुत अच्छी और बहुत ही फायदेमंद है। साथ ही साथ ये आपको आयरन को भी बढ़ाता है। उसके बाद इसे खाने से आपके बालों का रंग भी बहुत ज़्यादा काला होता है। यदि इसका हम हमेशा सेवन करते हैं या नियमित सेवन करते हैं, यदि आपकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि किसी को कैंसर हो चुका है तो उन लोगों को एज ए प्रिवेंशन भी ये मेडिसिन ले सकते हैं। तो ये कैंसर को इसके सेवन से कैंसर से भी बचा जाता है। स्पेशली यदि ब्लड कैंसर है तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। हाइपरटेंशन यदि है तो ये उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है। फिर साथ ही साथ ये टीबी, जिन पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपकी मेमोरी पावर को भी बढ़ाती है। इसलिए जो बच्चे होते हैं जिनकी याददाश्त कमज़ोर होती है, जो पढ़ने में वीक होते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि याद किया वो भूल जाते हैं, तो ये उन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो अश्वगंधा जो होती है वो मेमोरी पावर को भी बढ़ाती है। फ्रेंड्स, ये तो कुछ इसके फ़ायदे थे जो बहुत सारी बीमारियों में इसका यूज़ किया जाता है, या हमारे शरीर की बहुत सारी कुछ डिजीज़ेस होती हैं उसमें इसका उपयोग हो सकता है।
लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो हम बात करेंगे कि इसके नुकसान क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले अश्वगंधा का ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है। और उसके बाद में दूसरा नुकसान ये है कि यदि जिन लोगों को अल्सर है तो उन्हें ये खाली पेट नहीं लेना चाहिए या केवल अश्वगंधा नहीं खाना चाहिए, उसके साथ में आप दूसरे अल्टरनेटिव्स भी ले सकते हैं। किसी को यदि बीमारी है और तभी आप अश्वगंधा का सेवन कर रहे हैं तो ये, और आप उसकी कोई मेडिसिन ले रहे हैं, किसी और बीमारी के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो दूसरी मेडिसिन की जो इफ़ेक्ट्स होता है उसको कम कर सकती है। तो जब यदि आप इस तरीके की मेडिसिन ले रहे हैं तो अश्वगंधा को अवॉइड करना चाहिए। यदि अश्वगंधा खाने से आपको फीवर जैसे सिम्टम आ रहे हैं तो आपको अश्वगंधा नहीं लेना चाहिए, अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है उन्हें अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो लेडीज़ ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, जिनके बच्चे हैं, तो उन लोगों को भी ये मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स थे, कुछ जिस कंडीशन में उनको ये मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इसको किस पोटेंसी में लेना है और इसका उपयोग कब आपको करना चाहिए। यदि आप बहुत ज़्यादा दुबले हैं और बॉडी बनाना चाहते हैं तो अश्वगंधा क्यू यानी कि मदर टिंचर में लेना चाहिए। ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी 20 बूंद आपको आधा कप पानी में खाना खाने के 1 घंटे पहले लेना है और इसको दिन में कम से कम 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर, शाम। और 3 महीने तक यदि आप इस दवा का सेवन करते हैं तो इसके बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट है। इसलिए यदि आप बॉडी बनाना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा दुबले हैं तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी है और बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। साथ ही साथ यदि आपको शीघ्र पतन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इनफर्टिलिटी की समस्या है तो आप इसकी क्यू पोटेंसी में इसको 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना है और इसका कम से कम 3 से 4 महीने तक आपको लेना है, तो आपकी ये समस्या भी ठीक हो जाएगी। अश्वगंधा जो होता है इसको मदर टिंचर में लेंगे तो ये बहुत अच्छा रहता है। इसको लेने से आपको हमेशा यूथनेस जैसा फील होगा, आपको महसूस होगा कि आप में कुछ एनर्जी आ गई है और इसका आपको नियमित सेवित करना चाहिए। इसकी किसी भी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये किसी भी होम्योपैथी स्टोर में मिल जाती है। फ्रेंड्स, एक और जो इसका फ़ायदा है वो मैं बताना भूल गई। तो उसका एक फ़ायदा ये भी है कि जिन मेल्स में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसका लेवल यदि कम हो जाता है तो ये उस लेवल को भी बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को भी बढ़ाता है। क्योंकि यदि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो आप में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, शीघ्र पतन की प्रॉब्लम आएगी और जिन लोगों को दाढ़ी में बाल नहीं आते हैं तो वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल के कम होने की वजह से ऐसा होता है। तो इस मेडिसिन को लेने से वो लेवल भी बढ़ता है और वो जितनी भी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होती है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरा अश्वगंधा मेडिसिन जो कि बहुत ही उपयोगी और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। बहुत सारी मेडिसिन में इस डिजीज़ में इसका यूज़ होता है और ये बहुत सालों पुरानी है और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा उसे प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ यदि इस वीडियो से रिलेटेड या अदर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में करके भेजिए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। अब इसके बाद मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।